एक औरत अपने हवस के कारण कुछ ऐसा कर देती है अपने पति के साथ, जिसके बाद उसका खुद का परिवार उसके ऊपर यकीन नहीं कर पाता। 27 नवंबर 2017 तेलंगाना के कुर्नूल नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सुबेरे के वक्त एम्बुलेंस आकर के रुकती है। उसमें से एक औरत उतरती है जिसका नाम रहता है स्वाति रेड्डी। वो अपने पति को लेकर के उस हॉस्पिटल के अंदर जाती है और ये बताती है कि उसके पति के चेहरे पे किसी ने पेट्रोल फेंक दिया है और आग लगा दी है। नाउ डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि उसके चेहरे में कुछ ज्यादा ही घाव है, जिसकी वजह से उन्हें उसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। नाउ जो उसका पति यानी कि सुधाकर रेड्डी था, वो काफी अमीर बिजनेसमैन था, जिसकी वजह से पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी फैमिली जो रहती है वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए मान जाती है। लगभग 2-3 दिन तक उसके चेहरे में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि उनकी हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार आ चुका है, जिसकी वजह से अब उन्हें लिक्विड डाइट खिलाई जा सकती है। तभी जो सुधाकर की माँ रहती है वो सुधाकर के लिए उसका फेवरेट खाना यानी कि मटन करी बना करके लेके आती है। वो जैसे ही मटन करी उसे खिलाती है तो जो सुधाकर रहता है वो मटन करी खाने से मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट डिश थी। और कहते हैं कि जब भी कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है तो जैसे ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो उसका जो भी फेवरेट खाना रहता है वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंदी तरीके से खाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन तभी जो सुधाकर का भाई रहता है वो सुधाकर के बिहेवियर में कुछ काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें नोटिस करता है। जैसे सुधाकर का बात करने का तरीका बिल्कुल भी सुधाकर की तरह है ही नहीं, ना ही उसके बिहेव करने का तरीका बिल्कुल भी सुधाकर की तरह है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब उसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं लगती है, तो वो डायरेक्टली ये चीज़ें स्वाति को बताता है। तो जो स्वाति रहती है वो ये कहती है कि अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से हो सकता है उनकी बॉडी में चेंजेस आए होंगे। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन सुधाकर के भाई को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी होती है। उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि शायद ये सुधाकर है ही नहीं। वो पुलिस स्टेशन जाता है और एफआईआर में ये लिखवाता है कि जो उसका भाई है उसके चेहरे को किसी ने पेट्रोल से जला दिया है। लेकिन उसके बाद जब से उसका ऑपरेशन हुआ है उसका बिहेवियर बिल्कुल भी उसकी भाई की तरह है ही नहीं। ना ही वो अपने भाई की तरह बात करता है और ना ही वो अपने भाई की तरह बिहेव करता है। इनफैक्ट उसका जो सबसे फेवरेट खाना था वो फेवरेट खाना भी उसने खाने से मना कर दिया। इनफैक्ट उसे ये शक है कि वहाँ पर जो हॉस्पिटल में इंसान एडमिट है वो उसका भाई है ही नहीं। नाउ जो पुलिस रहती है वो एफआईआर तो लिखती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि ये सारी चीजें कोई ठोस प्रूफ नहीं थी जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। जो पुलिस रहती है वो सुधाकर के भाई को ये कहती है कि जैसे तैसे करके अगर तुम वो इंसान के फिंगरप्रिंट ला लेते हो तो हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के द्वारा ये पता लगा लेंगे कि वो इंसान हकीकत में तुम्हारा भाई है या फिर नहीं। नाउ जो यहाँ पर सुधाकर का भाई रहता है वो जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल में एडमिट सुधाकर का फिंगरप्रिंट लेकर के आता है। नाउ जो पुलिस रहती है वो उस फिंगरप्रिंट के द्वारा सारे डिटेल्स निकालती है, तो पता चलता है कि हकीकत में वो इंसान सुधाकर है ही नहीं, बल्कि वो इंसान तो कोई और है। इसी बीच में जो स्वाति रेड्डी रहती है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे इंटरोगेशन कही जाती है, उसे स्टार्टिंग में पूछताछ कही जाती है, लेकिन वो कुछ भी चीजें बताने के लिए राजी ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसे ये समझ में आ जाता है कि अब वो अपने सच को नहीं छुपा सकती। वो ये बताती है कि सुधाकर रेड्डी और उसकी शादी 2014 में हुई थी, जिसके बाद वो नर्स का काम करती थी और उनके 2 बच्चे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2017 में उसके कमर में अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो फिजियोथेरेपी लेने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती थी जिसका नाम था राजेश। स्टार्टिंग के दिनों में तो वो फिजियोथेरेपी लेने के लिए अपने पति को साथ लेकर के जाती थी, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो उसका पति था उसका काम ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो फ्री नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो स्वाति रहती है वो अकेले ही राजेश के पास फिजियोथेरेपी के लिए जाने लगती है। लेकिन धीरे धीरे ये दोनों क्लोज होते हैं और इन दोनों में प्यार बढ़ जाता है। तभी यहाँ पर जब भी ये फिजियोथेरेपी के लिए जाती ये दोनों इंटीमेट यानी कि इंटरकोर्स भी करना शुरू कर देते, जिसके बाद ये दोनों अपनी हवस को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। 26 नवंबर 2017
जिस दिन जो सुधांकर रहता है उसकी छुट्टी रहती है, वो घर पे ही रहता है, तभी यहाँ पर जो स्वाति रहती है वो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देती है। वो नर्स थी जिसकी वजह से आसानी से उसके पास एनेस्थीसिया का इंजेक्शन अवेलेबल था। वहाँ पर जो सुधांकर रहता है वो बेहोश हो जाता है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड राजेश को बुलाती है और वो दोनों मिलकर के सुधांकर को मार देते हैं, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को एक जंगल में ले जा करके जला देते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर आते हैं तो अब जो स्वाति रहती है वो राजेश के फेस में एसिड डालती है, जैसे कि उसे ऐसा लगे कि उसका फेस जल चुका है। और उसके बाद वो उसे दूसरे दिन हॉस्पिटल लेकर के पहुंचती है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है तो वो वहां पर राजेश का नाम राजेश के नाम से नहीं बल्कि सुधांकर के नाम से लिखवाती है, यानी कि उस वक्त वो उसे अपना पति बना लेती है। नौ यहाँ पर डॉक्टर्स के द्वारा जो राजेश का चेहरा रहता है उसे सुधांकर के चेहरे से बदल दिया जाता है प्लास्टिक सर्जरी की मदद से। लेकिन यहाँ पर सच बात ये थी कि जो राजेश का बिहेवियर था वो पूरी तरीके से स्वाति के पति यानी कि सुधांकर के बिहेवियर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और इसी चीज की वजह से जो सुधांकर का भाई था उसे ये चीज नोटिसेबल लगती है और वो समझ जाता है कि हकीकत में ये सुधांकर नहीं बल्कि कोई और ही है। और जब यहाँ पर राजेश मटन करी नहीं खाता है, जो कि हालांकि सुधांकर की फेवरेट डिश थी, क्योंकि यहाँ पर जो राजेश था वो एक वेजिटेरियन था, जिसकी वजह से जो सुधांकर का भाई था उसे हकीकत में चीज समझ में आ जाती है। एक ऐसा ठोस प्रूफ मिल जाता है कि वाकई में यहाँ पर जो इंसान है वो सुधांकर है ही नहीं। नावेल ये दोनों तो सलाखों के पीछे है, लेकिन इस बात में कोई भी गहराई नहीं है कि अगर कोई भी एक इंसान जिसके अंदर हवस है वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस दुनिया की हर वो एक नीच से नीच चीज कर सकता है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बट नाउ आप ये चीज जरूर कमेंट करिएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।